हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत खुशी का मौका है अगर आप लोग इस बार एसएससी एमटीएस यानी हवलदार का पेपर दिए थे, है ना? क्योंकि आज आपकी डीबीपीएसटी की डेट जारी कर दी गई है। मैंने आपको बताया ही था कि फरवरी के अंत तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसीलिए बहुत जल्दी हवलदार के डीबीपीएसटी करा लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो जोन वाइज कैटेगरी यानी जोन वाइज जो आपकी हवलदार की पोस्ट आई थी उन सभी के डीपीएसटी तो जारी नहीं हुए हैं, लेकिन एक जोन का अभी डीपीएसटी की डेट जारी कर दी गई है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एसएससी एमटीएस के तहत हवलदार होता है उसको कितने जोनों में और कहां कहां पर इनकी वैकेंसियां आई थी। तो आप देख पाओगे कि सर जो आपका औरंगाबाद है, बंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, गोवा है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रांची, तिरुवनंतपुरम, इन सभी में सीजीएसटी की वैकेंसियां थी, है ना? सीजीएसटी के लिए हवलदार थे, उनकी वैकेंसियां थी बड़ोदरा में। तो इन सभी के लिए तो आप देख पाओगे सर सीजीएसटी में वैकेंसियां थी हवलदार की। वहीं आप देखोगे सर क्या है आपका चेन्नई के अंदर चेन्नई है, गोवा, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, है ना, विशाखापत्तनम, ये सभी में आपकी कस्टम्स के लिए वैकेंसियां थी, है ना? डायरेक्ट ट्रेड के लिए भी वैकेंसियां थी। तो ये सभी आपके लिए किसके लिए वैकेंसियां हैं? जो हवलदार वाले विद्यार्थी हैं उनकी पोस्ट थी। अब आप देखोगे सर आज जो आपका डीबीपीएसटी की डेट जारी हुई है वो किसकी जारी हुई है? हम यहां पर बात करेंगे कि सर बंगलुरु के द्वारा, है ना, बंगलुरु के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और अपने यहां जो विद्यार्थी बंगलुरु जोन से फॉर्म भरे हैं, डीबीपीएस बंगलुरु जोन से फॉर्म भरे हैं हवलदार के लिए, उनकी डीबीपीएसटी की डेट जारी हुई है। सर कितने टोटल पद हैं इस पर हम बात करेंगे। तो मैं पहले तो यहां पर बात कर लूं कि जो डीबीपीएसटी होना है हवलदार वालों का कहां के लिए? तो बंगलुरु जोन के लिए। टोटल ये कितनी पोस्ट थी बंगलुरु में? तो 131 पोस्ट हैं। जनरल की 59 है, ओबीसी की 26 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, एससी के लिए 27 है और एसटी के लिए 13 पोस्ट हैं। टोटल 131 पोस्ट के लिए जो डीबीपीएसटी की डेट है जारी कर दी गई है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय कर आयकर का कार्यालय बंगलुरु उत्तर, है ना, यानी जो आपका सीजीएसटी की पोस्ट थी हवलदार के लिए, सीजीएसटी में जो हवलदार बनना है उसके लिए जारी कर दिया गया है। यहां पर आपके लिए लिख भी रहा होगा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार परीक्षा 2024 से हवलदार के पद पर भर्ती के लिए 3 फरवरी 2025 से 7 फरवरी 2025 तक पीईटी पीएसटी की विषय का आयोजन, यानी जो आपका डीपीएसटी होना है उसका आयोजन किया जाएगा 3 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक। याद रखिएगा ये सिर्फ बंगलुरु जोन के लिए है। अभी धीमे धीमे सभी जोन की जितनी भी डीपीएसटी होनी है सभी होनी है, सभी को 1 बाई 1 आपकी डेट जारी कर दी जाएंगी। हालांकि यह जो डेट है वो बंगलुरु के लिए है। अब कितने जोन और हैं यहां पर आप देख लो। ये आपका बंगलुरु के अलावा औरंगाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सभी जोन हैं, इनकी भी डीपीएसटी होनी है। फरवरी के महीने में ही होनी है। अगर एक की जारी हुई है तो धीमे धीमे सबकी जारी कर दी जाएगी। हमें आगे बात कर लेनी है कि सर इसमें क्या क्या होता है। डीबीपीएसटी जब होगा तो इसमें सर क्या होगा? तो डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपने फॉर्म भरा होगा ना तो वहां पर जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए होंगे वो सभी आपको लेकर जाने हैं। उसकी तो मैं आपसे चर्चा करूंगा ही। पहले पीएसटी के बारे में बता देता हूं। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कभी कभी पीईटी बोलते हैं ना, या तो पीईटी कह लो या पीएसटी कह लो। इसमें आप देखोगे सर तो मेल की जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया भी है यहां पर, है ना। मेल की हाइट कितनी है? 157.5 सेंटीमीटर है। हाँ, यहां पर आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है अगर आप कहां से आते हैं, असम से, गोरखा है, गुवाहाटी है, यानी आपके गुवाहाटी वाले यानी इन रीजन से आते हैं जहां पर एसटी वाला रीजन है, अगर आप वहां से आते हैं तो आपके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है हाइट में। वहीं हम बात करें इनका चेस्ट तो नॉर्मल 81 और फुलाकर 86 है, 5 सेंटीमीटर फुलाव है। वॉकिंग यानी यहां पर रनिंग नहीं लिखा गया है, वॉकिंग है। वॉकिंग कितनी करनी है? तो 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में वॉकिंग है। ये किसके लिए है? मेल के लिए है। अगर हम फीमेल की बात करें तो सर हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर है। यहां पर आपके सामने दे भी रखा है कि सर जो मेल की हाइट है ना, फीमेल की हाइट जो है वो कितनी? 152 सेंटीमीटर है। लेकिन वही
आपके, है ना, गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, असमिया हैं, इन सभी के लिए 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट दी जाए, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट दी जाएगी महिलाओं को 2.5 सेंटीमीटर और मेल को, यानी पुरुषों को 5 सेंटीमीटर की छूट है हाइट में भी, अगर आप इन इलाकों से आते हैं जिसमें असमिया है, गढ़वाली है, गोरखा है, उनके लिए है। तो ये आपका फिजिकल फीमेल के लिए है। फीमेल का वेट कितना होना चाहिए, 48 किलोमीटर होना, 48 केजी वेट होना चाहिए, है ना, 48 केजी वेट किसका, फीमेल का। अगर आप लोग कहां से आते हैं, आप अगर इन एरिया से आते हैं तो 2 किलोमीटर की वेट में भी छूट है महिलाओं के लिए। ठीक है भाई, महिलाओं को वॉकिंग कितनी करनी है, तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, यानी ये रेस नहीं है, रनिंग नहीं है, सिर्फ आपको वॉकिंग ऐसे ऐसे करनी है ना, ऐसे ऐसे वॉकिंग करनी है, लेफ्ट राइट करते हुए आराम से 20 मिनट में 1 किलोमीटर चल देना है, आराम से नॉर्मल आप चलते जाएंगे। अब बात करेंगे सर, ये जो आपका ये सब प्रक्रिया है, इसमें डीवी के क्या महत्व है, यानी डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। बंगलुरु जोन वाले विद्यार्थियों का जो स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो भी आपके पास 7-8 दिन का अतिरिक्त समय है, आप लोग बनवा सकते हैं, है ना। देखो क्या क्या आपसे मांगा जाएगा। सबसे पहली चीज आपके लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, है ना, एडमिट कार्ड जारी होगा डीवीपीएसटी का, वो लेकर जाना है। साथ ही साथ आधार कार्ड लेकर जाना है ना, 5 फोटो आप लेकर जाइएगा, 5 फोटो या 4 फोटो जैसा माना जाता है, वैसे तो उम्मीद की जाएगी 5 फोटो आपसे मंगाए जाएंगे। आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा और आपसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपसे स्टेट का मांग लेता है, कभी कभी आपसे स्टेट का मांग लेता है और कभी कभी आपसे सेंट्रल का मांग लेता है, सेंट्रल का मतलब आपसे केंद्र का मांगेगा या फिर राज्य का मांगेगा, क्योंकि वैकेंसियां केंद्र की हैं तो कभी कभी आपसे केंद्र का ही मांग लेता है, तो आप पहले से ही इसको बनवा करके तैयार रख लें भाई, है ना। तो ये सभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जरूरी चीजें हैं, आपको याद रखना है। तो जो विद्यार्थी इस बार डीवीपीएसटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज हैं, आप लेकर जाइएगा। अगर आपने अभी रेडी नहीं कराए हैं तो आप इनको तैयार करा लीजिएगा। इसकी आपको फोटोस्टेट के अलावा ओरिजिनल कॉपी जरूर लेकर जानी है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी पहले चेक होती है, उसके बाद जो उसकी फोटोस्टेट होगी वो जमा कर ली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें और मैं आपको क्या बता सकता हूं। आपको कोई चीज समझ में ना आए या फिर कोई भी चीज आपकी ऐसी जो छूट रही हो, एज को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।